अब हम उस चेंजेस में हम टेम्परेचर को देखते हैं कि अगर जब टेम्परेचर चेंज करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया पे क्या इफेक्ट होता है। टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज चेंज, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद आल वाटर, ज़ाहिर है वो भी चेंज होगा, या वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, कोई एक तो चेंज आएगा ना। इफ द टेम्परेचर ऑफ अ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन अ डायरेक्शन इन विच हीट इज अब्जॉर्ब्ड इन एन अटेम्प्ट टू लोअर द टेम्परेचर। हम कोई रिएक्शन हमारा चल रहा है, उसमें हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, तो वो कहते हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो उस तरफ अपने आप को शिफ्ट कर लेगी कि वो मैक्सिमम टेम्परेचर वो अब्जॉर्ब कर सके, ताकि वो मैक्सिमम अब्जॉर्ब कर सके, ताकि वो जो है हमने टेम्परेचर अप्लाई किया उसको कम मिनिमाइज़ कर सके। ज़ाहिर है किसी डायरेक्शन में तो वो जाएगा ना, ताकि वो स्ट्रेस को, जो स्ट्रेस हमने अप्लाई किया इधर वो कम किया है टेम्परेचर या वो ज़्यादा किया, उस स्ट्रेस को वो मिनिमाइज़ करने के लिए किसी कोई तो एक सोल्यूशन निकालता है ना, उसके लिए उसने सोल्यूशन निकाला कि वो मैक्सिमम हीट अब्जॉर्ब कर सके, ताकि वो उस टेम्परेचर को लोअर कर सके। द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन जब हम अमोनिया बनाते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से 2 मोल ऑफ अमोनिया बनते हैं, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक मीन्स वहाँ पे उस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। तो इट मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से, हमने कहा था टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम हीट अब्जॉर्ब कर लेगा, तो ज़ाहिर फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा, लेकिन यहाँ पे उलट होना है क्योंकि ये खुद एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया में हमें हीट रिलीज़ करनी है, तो हम जितनी उसको देंगे हीट उतनी फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कम हो जाएगी, क्योंकि वो खुद हीट रिलीजिंग रिएक्शन है, वो अब्जॉर्ब कैसे कर सकता है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम इट्स एलिमेंट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन and reverse one is endothermic. Thus increase of temperature results in an increased dissociation of ammonia. ज़ाहिर बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, मतलब डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया मतलब रिएक्शन बैक होना शुरू हो जाएगा, अमोनिया डिसोसिएट होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अगेन बनाना शुरू कर देगा। एंड अ डिक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ द रिएक्शन अमोनिया। इन्वर्स हो गया ना रिलेशन इसका। इन प्रैक्टिस सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, सिंथेसिस में वो बताएंगे क्या क्या चीज़ हमने कैटलिस्ट, कौन सा प्रेशर, कितना टेम्परेचर यूज़ किया। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया में हम देखेंगे 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, आयरन था हमारे पास कैटलिस्ट, फाइनली डिवाइडेड आयरन विद स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटाशियम एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। इसके हमने फाइनली डिवाइड पाउडर आयरन के साथ इसको कैटलिस्ट को एज ए कैटलिस्ट इस रिएक्शन में किया था। एंड हाई प्रेशर 200 to 500 एटमोसफेयर, 500 एटमोसफेयर जो हमने यूज़ किया था। ड्यू टू दिस फैक्ट दैट, अब क्या फैक्ट क्या है, एट लोअर टेम्परेचर द रिएक्शन प्रोसीड स्लोली। कम टेम्परेचर पे, at lower temperature the reactions proceed slowly and equilibrium is attained in a longer time. For such type of reaction the temperature can be found at which production will be maximum. Such a temperature is called optimum temperature. ज़ाहिर है हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन था फॉर्मेशन होनी है, उसके लिए हम लोअर टेम्परेचर अप्लाई करेंगे। तो लोअर टेम्परेचर में वो कहते हैं कि लोअर टेम्परेचर वाला जो रिएक्शन है वो स्लोली प्रोसीड करता है, वो वाला रिएक्शन आहिस्ता से कंप्लीट होता है, आहिस्ता से कंप्लीट होता है। सो ज़ाहिर है उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन होने में भी हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सर ऐसे रिएक्शन जिनमें वो टेम्परेचर मिनिमम या फिर मतलब जिसको कहते हैं ना एवरेज यूज़ किया जाता है, उसका नॉर्मल टेम्परेचर, तो उसको वो टेम्परेचर कहलाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। इफ़ अमोनिया इज रिमूव्ड आउट ऑफ रिएक्शन चैम्बर द फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट बी फेवर टू मेक अप द लॉस। सफिशिएंट रिमूवल ऑफ अमोनिया रिजल्ट्स इन अ ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। जैसे जैसे अमोनिया बनती जाती है वैसे वैसे ही उसको चैम्बर से रिमूव करते जाएं तो पॉसिबिलिटी होती है कि मैक्सिमम अमाउंट मज़ीद बनती जाएगी।